अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत है? तबीयत ठीक है आप लोग की? भाई बहनों सब दोस्त यार अहबाब कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? खैरियत है? भाई एक बात समझ नहीं आती। अभी लाइव चल रहा था कुछ टाइम पहले ही, बड़ा शोर शराबा चल रहा था टिकटॉक यूट्यूब हर जगह पर कि रजब भट्ट को गिरफ़्तार कर लिया गया है, उसने नमाज की बेहुरमती करी है। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं आप लोग की बात कहने का, बट ये कि वो कोई बेहुरमती नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे, नाउज़ुबिल्लाह, उसने कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं करी थी, कोई ऐसी गलत वो नहीं करा था। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि यार देखें, अभी ये डिफेंस के अंदर एक चीज़ चल रही थी। ठीक है, मस्जिद के अंदर निकाह पढ़ाया गया, उधर बड़ा धूमधाम से, वहाँ लेडीज़ भी थी, लड़कियाँ भी थी, आंटी अंकल सब थे। देखो वो एक बेहुरमती नहीं थी उस टाइम पर। अब वकील कहाँ गए, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, एडवोकेट्स वगैरह हमारे कहाँ गए पाकिस्तान के? अब यार देखो, इस तरीके से तो नहीं होता ना। अब रजब भट्ट का कुछ भी नहीं था, ज़रा सा था। असल में देखो, कामयाब किसी को कोई देखना नहीं चाहता। उसके पास थ्रेड्स आ रही थी इतने सारे लोगों ने उसको मारने की भी कोशिश की गई, 10,000 मसले हुए वो रजब भट्ट के साथ। ना मेरा भाई कोई वो रिश्तेदार है, ना मेरा कोई दोस्त यार है, बट ये है कि ना मैं कोई अहले तशी हूँ जो मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ अहले तशी के नाम पर। ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बात ये देखो यार, कोई अगर जी रहा है ना ज़िंदगी, उसको जीने दो। ठीक है, उसके साथ आप बिला वजह ये वो। अब मैं कहता हूँ यार देखें, अब आप लोग अगर दीन के मामलात पर जाते हैं ना, काफ़ी सारे लोगों ने उस पर इश्यू उठाया रजब भट्ट के ऊपर कि वो उसने बेहुरमती करी है। अब मैं बेहुरमती कहने वालों को कहता हूँ भाई, ठीक है, एक नहीं थे, 10,000 लोग थे जो रजब भट्ट के ऊपर उन लोगों ने इश्यू उठाया। तो मैं भाई आपसे मेरी ये दरख्वास्त है, आप जाएँ उनको भी तो पकड़े ना, डिफेंस फेज़ 8 के अंदर जो मस्जिद के अंदर हुआ है। आप उस वो भी तो वो तो बहुत बड़ी बेहुरमती है, वो तो आपके सामने लाइव है, वो तो आपके सामने आपको सब चीज़ें दिख जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये कि आप लोग उसके ऊपर भी तो एक्शन लिए जाए ना, उसके ऊपर भी। कहाँ है आज? अब वो कहाँ है वो लोग जो ले रहे थे, कह रहे थे कि नहीं रजब भट्ट ने गलत करा है, ये करा है, वो करा है? देखो, बात सीधी सादी है। जहाँ पे हमारे इस्लाम पर बात आती है ना, हमारे दीन पर बात आएगी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कह के कह सकता हूँ मैं अपना सर कलम करवाने को हाजिर हूँ। ठीक है, देखो बात ये नहीं होती। अब आप लोग को चाहिए, अब आप उसके ख़िलाफ़ भी एक्शन उठाएं, मीडिया पे चलाया जाए, टिकटॉक पे ट्रेंड चलाया जाए कि भाई ये गलत किया गया है, ये इस तरीके से ये हुआ है, मस्जिद में क्यों हुआ है? वहाँ की इंतज़ामिया मस्जिद की कहाँ थी? उनकी मस्जिद की इंतज़ामिया ने कैसे उनको अलाउ कर दिया? कौन है? अब क्यों नहीं कर रहे आप लोग? क्यों नहीं शोर हो रहा भाई? मस्जिद, उस मस्जिद के ख़िलाफ़, मस्जिद के ऊपर जो लोगों ने किया है उन लोगों के ख़िलाफ़। ठीक है, आप क्यों नहीं कर रहे? अब करें आप लोग, आप उस पर स्टेप उठाएं। क्यों नहीं उठा रहे आप लोग? असल में नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अभी रजब भट्ट असल में फ़ेमस है वो। ठीक है, सबके दिलों का बादशाह है वो। मे बी लाइक मैं देखो क्या कहे, इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, कानून ही नहीं है ना। असल में इस मुल्क के अंदर कोई कानून ही नहीं है। बात ये, अभी कोई किसी को खाता हुआ एक तो देख नहीं सकता। आप लोग बात समझें, आज मेरे खिलाफ़ अल्हम्दुलिल्लाह एक भी लोग नहीं है। ठीक है, अभी मैं फ़ेमस हो जाऊँ, ज़रा सा फ़ेमस हो जाऊँ, कोई किसी भी तरह कुछ भी करके फ़ेमस हो जाऊँगा। ठीक है, बाकी देखो, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। ठीक है, और जो भी करना, अल्लाह भी इज़्ज़त भी अल्लाह देता है और अल्लाह ले भी लेता है इज़्ज़त। ठीक है, ये किसी के हाथ में नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं मैं आपकी इज़्ज़त गिरा दूँ, नहीं ऐसा, दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, बट ये है कि यार अब क्या कह सकते हैं, क्या अब कोई एक्शन नहीं उठाएगा? कैसे दीदी भाई, मैं इस चीज़ के तो ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन आप लोग भी देखो इस चीज़ को, आप समझो। आप बताओ, जो रजब भट्ट ने जो मिस्टेक हुई है, मकबूल मिस्टेक कह लो आप लोगों के, जिसे लोग कह रहे थे ठीक है कि उसने गलत करा, बेहुरमती। आज मैं रजब भट्ट के लिए भी मैं कहता हूँ भाई, रजब भाई भाई है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है। बट ये मेरा ना कोई रिश्तेदार है, मैं किसी के लिए उसके लिए अच्छाई के लिए नहीं कह रहा। आप लोग भी देखो, आप बताओ किसने बेहुरमती हुई है ज़्यादा, कहाँ हुई है बेहुरमती? अब आप लोग सो रहे हो सारे के सारे, अब आप लोग को होश नहीं है इस चीज़ का। तो भाई देख के देखो, फैसला करो कि क्या है क्या नहीं है। आज उसके ख़िलाफ़ तो एक आवाज़ नहीं उठ रही, जो डिफेंस पे जेड कराची के अंदर जो मस्जिद में हुआ ये सब, किसने इजाज़त दे दी भाई? कहाँ थी मस्जिद के इंतज़ाम में? लोग कहाँ थे? इलाके वाले कहाँ थे सारे के सारे? उस बारे में कोई नहीं हो रहा, अभी तक एक एक्शन नहीं उठा गया। तो भाई देखो, इस चीज़ को समझो। ठीक है, आप लोग बिला वजह रजब भट्ट रजब भट्ट रजब भट्ट डकी रजब, यार जीने दो उनको, उनकी ज़िंदगी है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि देखो, हमेशा ज़िंदगी के अंदर एक बात याद रखना। मैं हूँ ना, मेरे को आप बोलोगे मेरे को मार दो, आप मुझे नहीं मार सकते अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मैं कहता हूँ मुझे 10 गोलियाँ भी लग जाएगी ना, तो मेरी मौत फिर भी अगर मेरी बरहक होगी ना, तो मेरी उस गोली की मौत से भी आ सकती है। हवा से उड़ती हुई गोली भी आ सकती है, मुझे लग सकती है, तो मेरी डेथ हो सकती है। अब ऐसा नहीं है, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो नहीं मेरे को मार दिया, नहीं, उस टाइम पे मेरी मौत लिखी थी तो मुझे मौत आ गई है। अब वो मोबाइल से वो पिस्टल से आए या मेरा एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड, किसी की ज़िंदगी की मौत का नहीं पता। तो भाई कहने का मतलब ये है कि
इस चीज़ को आप लोग भी देखें ज़रा, बराए मेहरबानी आप लोग समझें इस चीज़ को भी, आप लोग देखें, आप लोग को भी लेकर चलना चाहिए। अब इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं उठाया जाए। हाँ मुझे पता है मेरे ब्लॉग के बाद सब ऐसे देखेंगे, बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, सब अपनी दुनिया में मौज है, हमें नहीं आखिरत में जवाब देना होगा भाई। तो खैर समझने के लिए इतना काफ़ी है, बाकी आपसे इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ सारे बहन भाई, भाइयों बहनों, दोस्तों यारों अहबाबों, ताया ताई, सब अपना ध्यान रखें। इंशाल्लाह सी यू अगैन टुमारो, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर।